हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, एंगल से रिलेटेड बात किए थे हम, और इसमें भी हम लोग एंगल से रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसे कि देखिए, हम बताए थे कि यहाँ का जो एंगल होता है, यहाँ पर जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, और इसको 180 डिग्री बोलते हैं, इसको हम 270 डिग्री बोलते हैं। लेकिन जैसे क्लास 10 तक तो एंगल में हम लोग बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग मतलब आगे बात करेंगे तो ज़्यादातर डिग्री में मतलब एंगल का ज़्यादा डील नहीं किया जाता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है उसमें पाई से रिलेटेड होता है। तो जानना चाहिए कि जो मेरा पाई होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग लेकर चलते हैं। इसके अनुसार यदि हम 90 डिग्री की बात करेंगे तो पाई/2 हो जाएगा। ऐसे ही मतलब 60 डिग्री हो जाएगा तो पाई/3 हो जाएगा। ठीक। बाकी जैसे एक चीज जान लीजिए, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया है। यदि मानते हैं कि कोई डिग्री को, जैसे मानते हैं 30 डिग्री है, तो इसको पाई में कन्वर्ट करना है, हमको पाई/180 मल्टीप्लाई करना है अपने से। ठीक। और यदि मानते हैं 2 पाई है, यदि हमको डिग्री में लाना है, इसको बस कुछ नहीं करना है, इंटू 180 डिग्री पाई पाई कर देना है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बेसिक। हम मतलब इसको ज़्यादा हम डील नहीं करेंगे, हमको मेन जो प्रॉब्लम है उससे हम बात करते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट। जैसे कि हम बताए हैं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं। और इसको हम पाई/2 लिख सकते हैं। तो हम 0 या 2 पाई लिख सकते हैं, और इसको हम पाई लिख सकते हैं, और इसको हम 3 पाई/2 लिख सकते हैं। ठीक। उसी उसी के अनुसार ज़्यादातर हम जब प्रॉब्लम होगा उसको हम पाई या 2 पाई मतलब एक्स एक्सिस पर ही ब्रेक करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि 180 और इसको ब्रेक करने से हमको फायदा क्या होता है कि जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है। यदि साइन में बात करेंगे साइन नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही वाई एक्सिस वाला मतलब पाई/2 और 3/2 को बात करते हैं तो वहाँ पर चेंज होता है। जैसे कि आगे हम प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में जैसे सपोज कीजिए साइन 0 हो गया, साइन 0 डिग्री हो गया, साइन पाई, हम मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ऐसे ही मतलब कुछ भी लेंगे तो साइन 0 0 होता है। तो देखिए, यहाँ पर रहे और यहाँ पर बात एक ही है। साइन पाई मतलब यहाँ पर है, तो यहाँ पर यदि जो वैल्यू होता है यहाँ पर माइनस करके रहा था, तो -0 यानी कि 0, यहाँ पर 0 0। इसी तरह से हमको जो बात करना है उस पर जैसे क्वेश्चन में सपोज कीजिए, क्वेश्चन में सपोज कीजिए दिया होता है साइन 3 पाई/4। इसका कैसे ब्रेक करेंगे? साइन 4 पाई/3, या और भी बहुत सारा है, कॉस 11 पाई/6। इसको कैसे हमको मतलब ब्रेक करना है? देखिए, करते क्या है कि लिखेंगे क्या हम, यहाँ पर हम बता चुके हैं कि अब जब भी हमको ब्रेक करना है तो हम पाई को ब्रेक करेंगे। इसको हम देखिए पाई-पाई/4 लिख सकते हैं, और साइन पाई है तो साइन ही रहेगा,
ठीक, पाई माइनस है तो पॉजिटिव रहेगा। फिर यहाँ पर साइन पाई प्लस पाई बाई 3 कर लेंगे। साइन पाई प्लस थीटा है तो साइन पाई बाई 3 ही रहेगा, और पाई प्लस है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो नेगेटिव रहेगा। कॉस का बात करते हैं, कॉस 11 है तो इसमें से करते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 6, और फिर हो जाएगा मेरा कॉस पाई बाई 6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। आगे से कुछ भी बात करते हैं, जैसे कि साइन 15 पाई बाई 4 दे दिया, साइन 17 पाई बाई 3 हो गया, या cos 21 पाई बाई 4 हो गया, या cos 19 पाई बाई 4 हो गया। तो इसको कैसे उल्लेख करेंगे तो देखते हैं आगे। तो इसे देखिए, इसको क्या करेंगे, साइन साइन इसको क्या लिखेंगे कि 4 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा साइन पाई बाई 4, और 4 पाई है कहने का मतलब है इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो यहाँ पर रहता है और ऑड वाला यहाँ पर, तो वो पाई माइनस यानी कि थर्ड में आ गया, ठीक हो जाएगा। फिर उसी के अनुसार यदि इसको सॉल्व करेंगे तो साइन हो जाएगा मेरा एक सिक्स 6 पाई माइनस पाई बाई 3, और ये हो जाएगा मेरा साइन पाई बाई 3, और 6 पाई है तो फिर से, और इसको 5 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखते हैं, और ये मेरा हो जाएगा cos पाई बाई 4, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, एक ऑड वाला ऑड मल्टीपल है, और प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव हो जाएगा। और जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो cos, इसको इसी को लिखते हैं 5 पाई माइनस पाई बाई 4, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा cos पाई बाई 4, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर से निगेटिव होगा। जैसे कि इसमें इसी तरह बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं, पर लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये वाला जो मेरा होता है तो इसको हम बोलते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कहने का मतलब होता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीरो, जीरो भी होता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक। और ये मेरा जो होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, यानी कि इसको यदि हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो ये मेरा हो जाएगा पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे ही। और इसको ये होता है, ये वाला होता है मेरा पाई बाई 2, और आगे एक्सपेंड करना होगा तो 5 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2, ठीक। और ये मेरा हो जाता है 3 पाई बाई 2, तो आगे एक्सपेंड करना होगा तो 7 पाई बाई 2। तो ध्यान से देखिएगा तो देखिए है क्या, 9 को 4 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर में मेरा जो होता है वो 1 बचता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर बच रहा है, जो मेरा रिमाइंडर बच रहा है वो 3 है, ठीक। ऐसे ही इसको पहचानने का रूल है। और
कोई भी जैसे इससे रिलेटेड यदि प्रॉब्लम रहता है तो बना सकते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि देखिए हम लोग जो तो हम लोग एंगल जानते हैं वो यहाँ से यहाँ के बीच का नहीं जानते हैं, आगे नहीं जानते हैं। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो मेरा एंगल होगा जस्ट यहाँ पर 9 नेगेटिव होगा, और यहाँ पर यदि π/2 मान साइन π/2 1 होता है और 90 डिग्री, तो यहाँ पर -1 होगा। ठीक, इस तरह से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं। लेकिन देखिए आगे तब यहाँ से तो एंगल का काम खत्म। आगे जो हमको पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। देखिए आगे वाला जो मेरा होगा उसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम किया जाएगा। साइन ए प्लस बी, ठीक, तो ये होता है मेरा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, और अगला जो मेरा हो जाएगा वो मेरा होगा साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा मेरा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, थर्ड में जो मेरा होगा वो कॉस के बारे में बात करते हैं। कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अगला बात करते हैं फोर में कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी मेरा जो होगा वो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगला बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में मेरा हो जाएगा टेन ए प्लस बी, तो ये मेरा हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और 6 में मेरा हो जाएगा टेन ए माइनस बी, ये मेरा हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। जैसे हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे इसको इसको आपको याद रखना है। अगला जो भी लेक्चर होगा इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम किया जाएगा। तो देखिए बेनिफिट क्या है, कहने का मतलब देखिए हम लोग को जो एंगल जानते हैं 0 to 90 जानते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ से हम लोग कुछ कुछ एंगल हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि हम यहाँ से 15 डिग्री निकाल सकते हैं। 15 डिग्री कहने का मतलब एक की जगह यदि हम एक की जगह यदि 45 डिग्री रख दिए और यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करके 30 डिग्री कर दिए, और देखिए इधर ए बी है, यानी कहने का मतलब 45 और 30 दोनों का वैल्यू हमको मालूम रहेगा। फिर उसी प्रकार हम 75 का वैल्यू निकाल सकते हैं। और भी जैसे बहुत सारा मतलब हम एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं। 150 का भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा निकाल सकते हैं। ठीक, और जैसे कि इसी से रिलेटेड जैसे जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे कहने का मतलब यदि हमसे मानते हैं क्वेश्चन में बोल दिया कि क्वेश्चन में नहीं मतलब जनरली जरूरत पड़ जाता है, तो ये तो याद भी कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। साइन 15 का जरूरत है, साइन 15 का जरूरत है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक, तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो साइन ए माइनस बी होता है साइन साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से हम तो ब्रेक कर ही सकते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 1/√2, और साइन 30 डिग्री होता है √3/2, और कॉस 45 1/√2 होगा, और साइन 30 1/2 होगा। यानी कि कहने का मतलब √3 - 1/√2
2 और इसको और हमको मतलब नीचे से रूट हटाना हुआ है तो इसे लिख सकते हैं √3 -1/√2/4। इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे भी हमको जरूरत पड़ेगा इसी के अनुसार। बस ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला को याद रखना है, फॉर्मूला का यूज हमेशा आएगा, ठीक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी से रिलेटेड आके हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे। मेरा एंगल वाला पार्ट तो अभी इसी से आगे जैसे और भी फॉर्मूला होगा तो अभी उसको नहीं, बस इसका जरूरत है तो इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड यदि तो भी अब जैसे देखिए कहने का मतलब है कि यदि sin 15 हम निकाल लिए, sin 15 की वजह से हम कितना कितना डिग्री का वैल्यू बता सकते हैं। देखिए sin 15 यदि हमको मालूम हो जाता है तो 75 डिग्री हम बता सकते हैं। इसके अलावा हम sin 75 डिग्री बता सकते हैं, फिर 105 डिग्री बता सकते हैं, इससे बहुत सारा एंगल बता सकते हैं। फिर और भी बहुत सारा एंगल हम बता सकते हैं। जैसे कि इससे कुछ रिलेटेड बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में सपोज कीजिए साइन ए का वैल्यू दिया है, ठीक। साइन ए का वैल्यू मानते हैं कि हमको 3/5 दिया गया है और साइन बी का वैल्यू हमको दिया गया है 5/13 दिया हुआ है। क्वेश्चन से सपोज कीजिए कि cos ए माइनस बी का वैल्यू, तो हमको करना क्या है कि हम तो जैसे कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम जानते हैं कि cos ए माइनस बी होगा cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। तो इसके अनुसार हम लोग करेंगे क्या कि देखिए कोसाइन ए इंटू साइन बी है तो कोस ए इंटू कोस बी हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये हम जैसे बताया था डायरेक्ट बनाने के लिए p/h हो गया, तो यहाँ से मेरा p कितना होगा, मेरा 4 हो जाएगा और ये मेरा यहाँ से p कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब हम तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं cos a, तो cos a क्या होगा, cos a मेरा b/h होता है यानी कि 4/5 होगा इंटू cos यहाँ पर p/h तो b/h 12/3 प्लस साइन ए इंटू साइन बी के 3/5 इंटू 5/13। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 45 63/45। इसको सॉल्व करना होगा तो 21/15 और 7/5। इसी तरह से यदि मानते हैं सपोज कीजिए कि tan में कुछ दिया तो tan वाला भी बता सकते हैं। आगे इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा हम बात करेंगे अगला लेक्चर में, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब अ, जो भी मेरा बात करना होगा हम इसी से रिलेटेड जो भी बात करेंगे। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम सपोज कीजिए कि जैसे हम आपसे बोल रहे हैं tan 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। वो कुछ करना है नहीं, tan इसको लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री
और उसको ब्रेक कर लेंगे तो tan a प्लस tan b होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ये हो गया 1 माइनस √3। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे में मेरा हो जाएगा -2। तो इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई -2। तो यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरा माइनस लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस √3। ठीक, इसी से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग बना सकते हैं। अम, जैसे कि 105 की जगह कुछ दूसरा दे दिया, वो भी हम लोग बना सकते हैं। 10 जैसे 105 की जगह सपोज कीजिए 75 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 45 प्लस 45, यहाँ पर हमको बात करना होगा तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री यहाँ पर बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारा, जैसे बहुत सारा जो भी प्रॉब्लम, भी एंगल वाला प्रॉब्लम होगा उसको डील कर सकते हैं। जैसे कि आगे हम इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम डील करेंगे। हम यदि 15 यदि सपोज कीजिए 15 डिग्री दे दिया, तो हम लिख लेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और ये सबके लिए है, मतलब tan रहे, यहाँ पर tan रहे, साइन रहे, cos रहे, कुछ भी रहे तो हम बता सकते हैं। और जो भी फॉर्मूला है, देखिए जो भी फॉर्मूला है केवल साइन cos tan के लिए है। यदि कोसेक कॉट सेक के लिए बात करेंगे तो उसके लिए जैसे भी प्रॉब्लम होगा उसको प्रॉब्लम के अनुसार डील करेंगे। और आ गया बात के एंगल से रिलेटेड हमको निकालने के लिए, तो एंगल जब भी मानते हैं कि कोर्ट में यदि हमको 75 निकालना है, कोर्ट में यदि 75 डिग्री निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि tan में 75 डिग्री निकाल लेंगे। तो tan में 75 डिग्री निकालने के बाद tan में 75 डिग्री निकालने के बाद इसको हम जानते हैं कि cot 75 डिग्री की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या 1/tan 75 डिग्री। ठीक, तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं